Welcome back, dear students. I hope you all are good. Now we are heading towards our next chapter, which is chapter number 9, Application of Trigonometry. चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये एक बात समझ ली है कि मेरा जो ट्रिग्नोमेट्री है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर ही अप्लाई होता है। आपने वहाँ पर समझे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। हमने वहाँ देखे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के आपस में रिलेशन, फिर आपने वहाँ पर लर्न किए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड लास्ट में हमने वहाँ पर समझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के वैल्यूज विथ रिस्पेक्टिव डिफरेंट एंगल्स, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर एंड सो ऑन। तो उन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके हम अब इस चैप्टर में सॉल्व करने वाले हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि रियल वर्ल्ड में ट्रिग्नोमेट्री को हम किस तरह अप्लाई करते हैं ये अब हम समझेंगे। जैसे हम लीनियर इक्वेशन में क्या करते थे, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस पढ़ते थे, समझते थे, इक्वेशन जनरेट करते थे और वैल्यूज निकालते थे, उसी तरह अभी हमें इस चैप्टर में करना है। So to solve the real world problems, we make use of the relationships between the angles and side lengths of a right angle triangle। जो आपने चैप्टर नंबर 8 में रिलेशंस पढ़े हैं उनका यूज करके हम यहाँ पर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इट इज़ अ प्रैक्टिकल साइंस ऑफ मेजरिंग थिंग्स दैट वी कैनॉट फिजिकली रीच, यानी कि जो चीज़ों का फिजिकली मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि ये पेन है, इसकी लेंथ में स्केल रख के मेजर कर सकती हूँ, सेंटीमीटर मीटर जितनी भी आएंगी, लेकिन अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और कोई बिल्डिंग मुझसे बहुत दूरी पर है तो उस बिल्डिंग का और मेरा डिस्टेंस कितना आने वाला है ये निकालने के लिए हेल्प करेगा यहाँ पर मेरा ट्रिग्नोमेट्री। या मैं यहाँ खड़े रह के वो बिल्डिंग के टॉप को किस एंगल से देख रही हूँ वो निकालने में हेल्प करेगा यहाँ पे हमारी ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि रियल वर्ल्ड यूजेस बहुत है यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री हर फील्ड में ही हमारी हेल्प करता है चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि अगर आपको ब्रिज बांधना हो, कुछ करना हो, अगर हमारे नेविगेशन के टाइम पे हमारा जो शिप चलता है उस शिप को प्रॉपरली उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए हेल्प हमारी ट्रिग्नोमेट्री करता है। सो देयर आर वेरियस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, तो आप ये पढ़ सकते हैं शांति से। अब देखिए, जब चैप्टर नंबर 8 में, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 8 में हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ रहता था मैक्सिमम टाइम्स, नहीं तो हम बना लेते थे। जब हमें एप्लीकेशंस क्वेश्चन मिलेंगे आगे, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको फिगर देंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें हमारी इमेजिनेशन वाली जो पावर है यूज़ करके यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करो या एप्लीकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बनाना जरूरी है। तो अपन ने चैप्टर नंबर 8 में सिर्फ एक्यूट एंगल थीटा देखे हैं, बराबर है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे 2 एंगल एग्जिस्ट होते, एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एकदम सिंपल तरीके से आपको मैं समझाती हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है। देखो, थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। सो नाउ वी आर स्टडिंग द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर द एंगल ऑफ इलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ठीक है, सामने बिल्डिंग है जो हमने पहला एग्जाम्पल लिए, उस बिल्डिंग के टॉप को मैं देख रही हूँ। मेरी आंखें तो पहले ऐसी थी हॉरिजॉन्टल, बाद में मेरी आंखों की मूवमेंट कहाँ हुई, ऊपर। मेरी पहले आई साइट ऐसी थी, लाइन ऑफ साइट, बाद में मेरी लाइन ऑफ साइट क्या हो गई, चेंज हो गई। मेरी लाइन ऑफ साइट जाकर लग रही है डायरेक्ट बिल्डिंग के टॉप को। तो अगर मैं कोई चीज़ ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर देख रही हूँ ऐसे, तो वहाँ पर आता है मेरा एंगल ऑफ इलिवेशन। अब अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरी फिर से लाइन ऑफ साइट तो इनिशियली आपकी हॉरिजॉन्टली रहेंगी, अब मैं देख रही हूँ नीचे गिरा हुआ बॉल, ग्राउंड पर एक बॉल गिरा है उसे मैं देख रही हूँ। अब मेरी नज़रें कहाँ झुक रही है, नीचे। तो जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे देख रही हूँ तब वहाँ पे एग्जिस्ट होता है मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइन ऑफ साइट इनिशियली पहले मेरी क्या थी, हॉरिजॉन्टल, अब चेंज हो गई, मेरी नीचे गई। पहले मेरी लाइन ऑफ साइट क्या थी, हॉरिजॉन्टल, अब मेरी लाइन ऑफ साइट चेंज हो गई, ऊपर हो गई। तो जब मेरी नज़रें ऊपर उठ रही हैं, मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा ऊपर देख रही हूँ, तब आ रहा है मेरा एंगल ऑफ इलिवेशन। जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे देख रही हूँ तब मेरा एग्जिस्ट हो रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इनिशियली मेरा लाइन ऑफ साइट रहता है सीधा, बाद में मेरी लाइन ऑफ साइट चेंज होती है, ऐसी होती है या तो फिर ऐसी होती है, ठीक है। अब फिगर से आपको मैं समझाती हूँ। यहाँ पे ये है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की ये है लाइन ऑफ साइट ओरिजिनल, यहाँ पर है एक बिल्डिंग कोई भी, ठीक है। अब इस बिल्डिंग को मैं देख रही हूँ ऊपर, उसके टॉप पे देख रही हूँ मैं। पहले मेरी ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट ये थी, अब ये हो गई मेरी लाइन ऑफ साइट,
ठीक है, ये क्या हो गया मेरा एंगल ऑफ इलिवेशन जिसको अपन बोलेंगे थीटा। ये हो गया सिंपल मेरा राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म। तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं, या तो मेरा और बिल्डिंग का डिस्टेंस आपस में, या तो ये बिल्डिंग की हाइट आप निकाल सकते। आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें मिनिमम 2 चीज़ें तो दी रहेंगी, और विद द हेल्प ऑफ एंगल एंड साइड रिलेशन जैसे हमने स्टार्टिंग में देखे, आप तीसरी अननोन साइड यहाँ पे फाइंड कर लोगे। अब अगर उल्टा एंगल ऑफ डिप्रेशन में अपन देखें, तो अब यहाँ टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे कोई पर्सन या ऑब्जर्वर खड़ा है। ये बिल्डिंग तो ग्राउंड पे ही लगी रहेंगे ना, कोई भी चीज जमीन के ऊपर ही खड़ी रहती है। सो ये इनिशियल है मेरा लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ पर है एक बॉल, ये बॉल को मैं ऊपर से देख रही हूँ तो मेरी नजरें नीचे झुक गई। आपका जो एंगल ऑफ इलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट को ही लग के रहेगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, फिगर बना लेते लेकिन यहाँ पे एंगल लगा देते थीटा। नहीं, ये तुम्हारी लाइन ऑफ साइट है क्या हॉरिजॉन्टल? नहीं, तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है ये बेटा, तो यहाँ पे लगेगा तुम्हारा एंगल थीटा। फिर मैम लेकिन अपना तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन गया, इसके अंदर तो कहीं एंगल ही नहीं आया एक्यूट एंगल, फिर कैसे क्या सॉल्व होगा? तो हम यहाँ यूज करेंगे हमारा कंसेप्ट पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का। ये देखो, ये लाइन और ये लाइन आपको दिख रही है पैरेलल। पैरेलल लाइन पर सर ये जो है ये जा रही है ट्रांसवर्सल, इसको नाम दे देते हैं अपन पी क्यू आर। पी आर क्या हो गई? ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या रहते हैं? इक्वल। तो अगर ये मेरा थीटा है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये हो गया, ये क्या हो गया मेरा थीटा। अगर मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ 60 डिग्री आ रहा है तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएंगी आपकी 60 डिग्री। तो अब आप आराम से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो भी यहाँ पे लगता है उसे अप्लाई करके रिमेनिंग साइड यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें मेन चीज़ यहाँ पर एक ये समझनी है कि जो एंगल ऑफ इलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट को लग के ही रहेगा। जो इनिशियल आपकी लाइन ऑफ साइट है, ये मेरी इनिशियल लाइन ऑफ साइट है, ये मैं नीचे खड़ी थी, ये मेरी इनिशियल लाइन ऑफ साइट है। बाद में मेरी आंखें चेंज हुई, ऊपर देखी, हॉरिजॉन्टल लग के ही मेरे यहाँ पे एंगल बना। ये मैं यहाँ पे सीधा दिख रही थी, अभी बाद में मुझे बॉल दिखा तो फिर मैंने नीचे देखी, तो ये जो मेरा एंगल बन रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट को लग के ही बनेगा, इसको लग के बनेगा नहीं। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन करना नहीं है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी तो वहाँ एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें आएगा ही, तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ओके, सो आई होप यू गाइज आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सब जब करेंगे तब आपके लिए चीज़ें और भी क्लियर और बेहतर हो जाएगी। ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।